9 साल लगे बताने में। नहीं, 9 साल बताने में नहीं लगे, बताना अगर बताया जाए तो 9 साल से भी ऊपर लग जाएगा। सरकार योजना की बात की, लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा घुसखोरी इसी सरकार में है। देखिए, बोलने वाले जो विरोधी हैं वो कुछ ही बोलते हैं। बिना पैसे का आवास ही नहीं मिलता। जो खाता खुलाने की बात अलग है ना, लोग बोलते हैं कि बगैर पैसे का आवास मिलता ही नहीं तो है। पैसा आप देते ही क्यों हैं? जब खाता पैसा आपके खाते में आता तो पैसा आप क्यों देते हैं? कि अपना एफिडेविट लगा करके वो हमें हमारे दे दे। मैं सरकार से आप अगर लिख के शिकायत करेंगे तो योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं भी बोलता हूँ सबका साथ सबका विकास। इसी देश में रहने वाले, यहीं का हवा लेने वाले, यहीं का पानी लेने वाले, यहीं का भोजन करने वाले सारा लाभ यहाँ से लेते हैं और गाते हैं दूसरे देशों का। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। आप रमेश बुधड़ी के साथ हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय इंदारा के बाड़ा ग्राम सभा में, हमारे साथ पूर्व विधायक विजय राजभर जी हैं। विजय जी, राज तक न्यूज चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का और अपनी जनता का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूँ। किस मकसद से घूम रहे हैं दलित बस्ती में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से लेकर अब तक जितना भी काम किया है, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना हो, जल जीवन मिशन हो, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर योजना हो, ऐसी तमाम सारी योजना हो। अभी आपने देखा पीछे जो कोविड जैसी महामारी थी, उन पूरी महामारी में जो गरीबों की सेवा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, उनको सजाने का, संवारने का, उनको सुरक्षित रखने का काम किया है, ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ उन तक पहुँचा है। और जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क करके मैं आने वाले चुनाव में 2024 के चुनाव में माननीय मोदी जी के पक्ष में उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि आए और मोदी जी को वोट करें, ताकि ये योजनाएं चलती रहें और गरीबों का कल्याण होता रहे। 9 साल लगे बताने में। नहीं, 9 साल बताने में नहीं लगे, बताना अगर बताया जाए तो 9 साल से भी ऊपर लग जाएगा। सरकार ने इतनी योजना दी है। और तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार तो इतनी योजना देती है कि माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे को लेकर के, जैसे आप देखेंगे अगर कोई गर्भवती धात्री है, महिला है, तो उसको सरकार उसके पेट में पलने वाले बच्चे को वो व्यवस्था देती है, उनको अन्न देती है, उनको फल फूल फ्रूट मुहैया कराती है आंगनवाड़ी के माध्यम से, ताकि उनके गर्भ में पलने वाला बच्चा सिर्फ उनका बच्चा नहीं है, वो पूरे भारत का बच्चा है। और हष्ट पुष्ट रहेगा तो पूरा भारत हष्ट पुष्ट रहेगा। एक दिन जा करके वो एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा, एक दिन जा करके वो नरेंद्र मोदी बनेगा, मनमोहन सिंह बनेगा और इस देश का नाम रोशन करेगा। इसलिए सरकार उनकी व्यवस्था करती है। और ऐसे में सरकार हमारी जितनी योजनाएं चला रही है, इन्हीं माध्यमों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी, ताकि सरकार का जो योजना है वो गरीबों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये सब देखने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब योजना की बात की, लोग बोलते हैं कि सबसे ज्यादा घुसखोरी इसी सरकार में है। देखिए, बोलने वाले जो विरोधी हैं वो कुछ ही बोलते हैं। बिना पैसा का आवास ही नहीं मिलता। लोग जो विरोधी हैं, जो जिनके जिम्मे कोई काम नहीं है, वो आवास मिल रहा है, खुद कह रहे हैं। भाई, जिनको आवास मिल रहा है, ये बताइए, अगर भ्रष्टाचार ही बढ़ावा देना होता हमारी सरकार को, तो हमारी सरकार गरीबों का खाता क्यों खुलवाती? ना, खाता खुलाने की बात अलग है ना, लोग बोलते हैं कि बगैर पैसे का आवास मिलता ही नहीं तो है। पैसा आप देते ही क्यों हैं? जब खाता पैसा आपके खाते में आता तो पैसा आप क्यों देते हैं? वो लोग बोलते हैं पहले एडवांस जमा करें, उसके बाद। ये अगर ऐसी कोई शिकायत आपके पास हो तो आप उससे लिखित एफिडेविट करा के दीजिए, जिसने भी पैसा लिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी सरकार की किसी योजना से लाभान्वित हो और उस योजना का उसको पैसा देना पड़ा हो, तो मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से निवेदन करना चाहता हूं कि अपना एफिडेविट लगा करके वो हमें हमारे दे दे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, और सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, और विश्वास के रखिए कि आप अगर लिख के शिकायत करेंगे तो योगी जी छोड़ने वाले नहीं है। अभी आप बोल रहे थे कि बाबा साहब बोले थे कि सबसे ज्यादा आक्रांता मुस्लिम है, लेकिन मोदी जी तो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल, तो फिर कैसे जोड़ेंगे? आप तो मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं भी बोलता हूं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप देखेंगे कि इसी देश में रहने वाले, यहीं का हवा लेने वाले, यहीं का पानी लेने वाले, यहीं का भोजन करने वाले सारा लाभ यहां से लेते हैं और गाते हैं दूसरे देशों का। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं, हमारे देश को लूटने वाले ऐसे आक्रांता थे, जिनके आज भी उनके जो वंशज हैं इसी भारत में रह रहे हैं। मैं ऐसे तमाम लोगों को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी मानसिकता से जो लोग भी ग्रसित हों, जो हमारे देश का हवा पानी, हमारे देश का अनाज खाते हों और दूसरे देशों का गुणगान करते हों, ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। यानी आप रमेश बुधड़ी के साथ हैं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ हैं। यानी जो संसद भवन में बयान दे तो सच था? वो सांसद भवन का बयान जो था वो क्या था, हम उतना ही सुने थे। उनके आगे का क्या था, उनके पीछे का क्या था, उनके लिए एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था उनको देखेगी। अभी तो बीजेपी उनको प्रमोट कर दी है। अब भारतीय जनता पार्टी उनको प्रमोट करे। मैं कहा कि मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हूँ, था और रहूंगा। ठीक है, ये थे पूर्व विधायक घोसी के विजय राजभर। इनका कहना है कि दलितों के बस्ती में जाकर भारतीय जनता पार्टी का जितना भी योजना है हमें बताना है और आगे रिपोर्ट भी देना है। ऐसे ही खबरों के लिए अब राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।